कि जैसे कोरोना के टाइम पर अनएक्सपेक्टेड डेथ का जो चारों तरफ से एक बाढ़ सी आ गई। हर जगह जब हम सुबह आँख खोले तो किसी की मौत की खबर, अपने सगे-संबंधी की। शाम को सोने से पहले उस वक़्त पूरा एक भय का वातावरण जो चारों तरफ हो गया था। लगभग कमोबेश वैसी ही स्थिति इस वक़्त हार्ट अटैक के मामलों को लेकर देखी जा रही है। जिम में लोगों की डेथ हो रही है, हँसते-खेलते लोगों की डेथ हो रही है, चलते-फिरते लोगों की डेथ हो रही है। और इसे पहले माना जाता था कि 60 साल, 50 60 साल, 70 साल के बाद ये बीमारी आती थी। लेकिन अब तो 20-20 साल, 22-22 साल, 24-24 साल के बच्चों को, और ये बहुत बड़ा संकट आज पूरे दुनिया में आ गया है। तो इस पर आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये वजह है? देखिए, हम लोग पुराने ज़माने में सुनते थे कि जो है कभी कॉलेरा का एपिडेमिक आया था, कभी प्लेग का एपिडेमिक आया था, कभी जो है मलेरिया का एपिडेमिक आया था, सो कंटेजियस डिजीज़ेज़, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ थी। वो किसी एक वेक्टर के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रही थी और लोगों में फैल रही थी। अभी जो प्रॉब्लम है, हमें रियलाइज़ करना है कि हम एक एपिडेमिक में बैठे हैं। दिस इज़ द एपिडेमिक ऑफ हार्ट डिजीज़, नॉट ओनली इन द कंट्री, नॉट ओनली इन इंडिया, बट अक्रॉस द वर्ल्ड। हार्ट डिजीजेस मेजर किलर हैं इस समय जो है अक्रॉस द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जाने जो है, जो जाती हैं, वन ऑफ द डिजीजेस उसमें जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट और वेसल्स की जो डिजीज होती हैं उनकी वजह से होती है। और मिलियंस ऑफ लोग जो है अपनी जान खो रहे हैं। स्पेशली जो है कोरोना के बाद, जैसा आपने कहा कि ये देखने में आया है कि स्पेशली यंग लोगों को जो है हार्ट अटैक्स ज्यादा हो रहे हैं, उनको हार्ट डिजीजेस ज्यादा आइडेंटिफाई हो। उसके कई कारण हैं। एक तो हमारा जो है लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि खाली कोविड ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। एक्चुअली ये चीजें शुरुआत जो है हमें जो है 1 दशक 1.5 दशक पहले जाना पड़ेगा। हमारी जो कंट्री में, खासतौर से इंडिया में, हमारा जो है जो लाइफस्टाइल है वो काफी चेंज हुआ है पिछले 2 डेकेड्स में। हम लोग जब यंग थे, हम लोग जब बच्चे थे, तो हमने ये देखा कि जो है वी वर नॉट एक्सपोज्ड टू दिस रेस्टोरेंट कल्चर। सो वी यूज्ड टू हैव मील्स एट होम। हमें याद नहीं है कि कभी भी जो है होटल से या रेस्टोरेंट से या किसी फास्ट फूड ज्वाइंट से जो है कोई खाना जो है हमारे घर आया हो। घर में खाना बनता था और जो सादा खाना बनता था वही खाना खाते थे, है ना? बाहर जो है पिज्जा, बर्गर, कोक, पेप्सी, इसका ट्रेंड नहीं था। लोग घर का खाना खाते थे। तो एक जो एक्सेसिव फैट, ट्रांस फैट, जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, वो जो एक डाइट थी, जो एनर्जी रिच डाइट थी, वो हम लोग नहीं लेते थे उस टाइम, है ना? और घर के खाने में ज्यादा विश्वास था सब लोगों का। अब जो है लोग होटल्स में खाना खाते हैं, ज्यादातर रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं। कोविड के बाद स्पेशली लोगों का जो है बाहर से घर में खाना मंगा के खाने का जो है ट्रेंड जो है काफी पॉपुलर है। बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनको हम जानते हैं जो कि जो है ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन जो है बाहर से खाना मंगा के खाते हैं। ये ट्रेंड पहले नहीं था। उस बाहर के खाने में क्या है? वो हाई एनर्जी कंटेंट है, ट्रांस फैट्स, जो आपके जो है हार्ट के लिए ठीक नहीं है। सो खाना एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो है, अब जो है लोग जो है एक दौड़ में है। वो क्या दौड़ है वो उनको खुद भी नहीं पता है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज की है, बढ़ी है। लोग जो है अपने जॉब्स में काम, जिस भी जॉब में काम कर रहे हैं वहां पे एक तो जो है कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है। दूसरा जो है, हर व्यक्ति को ये डर है कि आज उनका जॉब है कल नहीं रहेगा। लोग अपने जॉब्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि लोग जो है एक जगह नौकरी ज्वाइन करते थे, जॉब ज्वाइन करते थे, और थ्रूआउट देयर लाइफ दे यूज्ड टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम द सेम जॉब। माय फादर ज्वाइंड organization at the age of 23, 24, I think, and then he retired at the age of 60. And I think most of us, our parents were just the same, right? जी, बिल्कुल। एक जॉब में ज्वाइन किया और एक जॉब से रिटायर। हाँ। तो स्टेबिलिटी थी लाइफ। ये डर नहीं था कि आज जॉब है कल नहीं रहेगा। आज ऐसा नहीं है।
आज लोग कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, आज लोग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनको डर है कि अगर परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं हुई तो उनको जो है अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। दैट गिव्स अ सीवियर लेवल ऑफ एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, है ना? लोग चिंतित हैं और जॉब्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। हर दूसरे साल लोग जो है अपनी जॉब चेंज, राइट? सो ये एक स्ट्रेस लेवल को इंडिकेट करता है जो जो यंग जनरेशन जो है इज गोइंग थ्रू। तीसरी चीज क्या है, स्मोकिंग का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ा है। अब ज्यादा जो है यंग जनरेशन जो है वो स्मोक कर रही है। ऑलमोस्ट every second, third young individual is smoking. Not only in males, but even in females, smoking incidence has increased. और इम्पोर्टेंट चीज है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। अब वो पहले जो टेबू माना जाता था अल्कोहल कंजम्पशन, अब वो टेबू नहीं है, अब वो एक सोशल फिनोमेना बन गया। जो यंग इंडिविजुअल्स जो है वीकेंड्स पे, वीकडेज पे सोशलाइज करने के लिए जो है अल्कोहल को एक मीडियम समझने लगे। तो ये जो ट्रेंड है जो खान पान में, जो आपकी जो है लाइफ स्टाइल में चेंजेस हुए, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं। दूसरा जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपने देखा सब लोग काम कर रहे थे, सडनली कोविड आया और लॉकडाउन। Everyone, all these young individuals were contained within their house. They could not move out, they could not do anything, no exercise, nothing for almost a year or even longer. तो वो लाइफस्टाइल क्या हुआ, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो एक्सरसाइज एट ऑल, राइट? तो ये सारी चीजें, और दूसरी चीज ये कोविड में लोगों को बहुत डर था, मेंटल स्ट्रेस था, क्योंकि उनको ये डर था कि आज वो हैं कल होंगे नहीं, या उनकी फैमिली में वर्स ये था कि कोई फैमिली मेंबर को कोविड हो जाए तो क्या हो, राइट? एंड देन पीपल वर लूजिंग पीपल। हर व्यक्ति के घर में, परिवार में, उसके मित्रों में कोई ना कोई ऐसा था जिसने अपनी लाइफ लूज की, राइट? सो एज अ रिजल्ट वो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। और दूसरा, लोगों की जॉब्स भी गई। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, सैलरीज जो है कट डाउन हो गई, बहुत सारे लोगों की सैलरीज ही आनी बंद हो गई, बहुत से लोगों की हाफ हो गई, 1/4 हो गई। तो दैट वाज इमेंस मेंटल स्ट्रेस। एंड ये सारी चीजें मिलके जो है उसका इफेक्ट जो आया वो आया कि हार्ट हेल्थ के लिए जो है वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। एज अ रिजल्ट हार्ट डिजीज का इंसिडेंस जो है अब बहुत ज्यादा बढ़